हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एमजेड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। पहले की तरह एक नई वीडियो, और ये वीडियो जो है एक ऐसी पोस्ट के ऊपर है जो राजस्थान की पोस्ट है, और ये टीचर वैकेंसी की पोस्ट है। देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। आर एस एम एस एस बी संगलक रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन कंप्यूटर वैकेंसी है, और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में संगलक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र में 220 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 30 पद रखे गए हैं। बात इस चीज़ की है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं। अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो पिछड़े वर्ग एरिया से आते हैं, और गैर अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो पिछड़े वर्ग एरिया से नहीं आते हैं। तो जो लोग पिछड़े वर्ग एरिया से हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉर्मल पिछड़े वर्ग क्षेत्र एरिया से नहीं आते हैं वो 220 पदों के लिए एप्लीकेबल हैं। इस तरह राजस्थान संगलक भर्ती 250 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान संगलक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। तो इसमें देखिए न्यूज़ में क्या दे रखा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। तो हम फॉर्म को फिल करने से पहले या फिर जॉब को अप्लाई करने से पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट स्टार्टिंग डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी की पे करने की डेट क्या होगी, और साथ में इसका सिलेबस भी हम देखेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, और एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसका वेतनमान क्या होगा, और बाकी जितनी भी इससे रिलेटिव जितनी भी डिटेल होगी वो हम नोटिफिकेशन में देखते हैं। राजस्थान के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जिसमें हम देख लें कि विज्ञापन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा दिया गया है। इसमें राज्य कृषि प्रबंधक संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 30-20-18, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है इनका। ये विज्ञापन कब जारी हुआ है? ये 3/9/2021 को विज्ञापन जारी हुआ है, और विज्ञापन संख्या क्या है? इसमें 14 ब्रैकेट में 95 RSSB स्लेस अर्थना स्लेस संगणक अर्थ स्लेस भर्ती स्लेस 2021 स्लेस 943 विज्ञापन दे रखा है। और लास्ट में अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसके विज्ञापन संख्या 03/2021 है। संगणक मतलब कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2021। अब अगर बात की जाए तो इसमें पोस्ट का नाम क्या है वो तो आपको पहले ही पता है, संगणक। और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 220 हैं, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो हैं 30 वैकेंसी हैं, और टोटल वैकेंसी जो हैं 250 हैं। अब देखते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन प्रक्रिया अभी तो इसमें जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें ये बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बताया गया है SSO ID बना लें, एवं SSO ID बना लें, और एवं SSO ID पे पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि SSO ID जो है सिर्फ एक ही बार बनती है, इसको आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। इसी के माध्यम से आपको जो है www.rsmssb.rajasthan.government.in के तहत आपको जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं, जैसा भी जब लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर क्या कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होगी। तो परीक्षा शुल्क के बारे में जान लें कि आवेदन अपनी श्रेणी के अनुरूप नियमानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कोयसक या जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। मतलब आप जो है CSC के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और बाकी अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए कि सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 450 फीस होगी, और राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी रहेगी? 350 रहेगी। जो राजस्थान के नॉन के क्रीमिलियर क्षेत्र के हैं उनके लिए 350, बाकी सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर मतलब OBC के लिए 450 फीस रहेगी। और समस्त विशेष योजना तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति और मतलब SC ST की अगर बात करी जाए तो 250 आ रही है फीस।
और इसमें ये फ़ीस तो हो गई। अब बात करते हैं कि प्रवेश पत्र कब क्या होगा। तो प्रवेश पत्र जो है वो सीएससी के माध्यम से आप कहीं भी डाउनलोड करा सकते हैं या आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। जो भी होगा नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। आप देखते हैं कि संगणक के रिक्त पदों का कैसे कैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अगर बात की जाए गैर अनुसूचित क्षेत्र में, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी किस किस की पोस्ट हैं। सामान्य वर्ग में इन्होंने बता दिया है कि 55 पोस्ट हैं और महिला सामान्य के लिए 17, विधवा के लिए 6 है, और इसमें जो है परित्यक्ता के लिए 1 है। और अनुसूचित जाति के लिए अगर बात की जाए तो सामान्य के लिए 25 और सामान्य महिला के लिए 7 और विधवा के लिए 3 और परित्यक्ता के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए तो सामान्य के लिए 19 हैं, सामान्य महिला के लिए 5 और विधवा के लिए 2, और आगे जो है इसमें वैकेंसी इसमें नहीं दी है। ना पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात की जाए तो सामान्य के लिए 33 और सामान्य महिला के लिए 9 है, विधवा के लिए 4 है। अति पिछड़ा वर्ग देखा जाए तो सामान्य के लिए 8 हैं, सामान्य महिला के लिए 2 और विधवा के लिए 1 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो आते हैं उनमें सामान्य रूप से जो है 16 और सामान्य महिला के लिए 5 और विधवा के लिए 1 है। और 12 जिले की शहरीय आदिम जाति की अगर बात करी जाए तो सामान्य पद के लिए 1 वैकेंसी है। अब बात की जाए कि अगर इसमें जो और भी इन्होंने दे रखा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए इन्होंने दिखा दिया है, देख लेना कितनी कितनी वैकेंसी है इसकी। और अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें जो है सामान्य वर्ग के लिए टोटल, मतलब अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसी इसमें 30 हैं, सामान्य के लिए 8 हैं, सामान्य महिला के लिए 2 है, विधवा के लिए 1 है। मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपके सब सामने आप देख लेना। सामान्य के लिए 1 है और सामान्य महिला के लिए कोई नहीं है, विधवा के लिए कोई नहीं है, और बाकी परित्यक्ता के लिए भी कोई नहीं है। सामान्य के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है, सामान्य महिला के लिए 5 है, विधवा के लिए 1 है, और बाकी स्लेस एलवी के लिए 1 है, एलडी स्लेस सीपी के लिए 1 है, और विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के लिए 3, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 है, और खिलाड़ी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल का कोई प्रमाण पत्र है या किसी तरीके का डिप्लोमा है तो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें जो है हाँ, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। आगे हैं कि क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी विद्यालय से आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स से जो है आपने कोई भी स्नातक मतलब बैचलर डिग्री आपने जो है ले रखी हो। उसके साथ क्या होगा कि भारतीय सांख्यिकी संसाधन कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOE-ACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिक सहायक डाटा प्रोपरेशंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर इसके अलावा देश में से किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा से कंप्यूटर वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, या वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र होना चाहिए, या और थर्ड पॉइंट पर आपको जो है देवनागरी मतलब हिंदी आना चाहिए, और प्लस राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो है आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। इसमें सबसे पहले अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीयता तो सभी, अगर आप नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की अगर बात करी जाए तो आयु जो है 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी आयु 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होना चाहिए। और इसमें ये कह दिया है कि ये जो है 2018-2019 में वैकेंसी आना थी, लेकिन 3 साल लेट हो चुकी है, इसलिए जो है
अधिकतम आयु की सीमा जो है वो 3 वर्ष तक जो है इसमें छूट दी जाएगी। इसका मतलब जिन लोगों की 40 साल है उनके जो है 43 वर्ष तक की जो है छूट दी जाएगी। 43 साल तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर और बाकी बात की जाए, रिलैक्सेशन की बात की जाए कि गवर्नमेंट के कितने क्या रहेगी, तो इसमें देखा जाए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 वर्ष का, और सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए 5 वर्ष का दिया जाएगा। अगर गा की बात करी जाए पॉइंट की, तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में जो है टोटल जो है 10 साल की छूट दी जाएगी। वो भी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी अदर स्टेट का फॉर्म अप्लाई करता है तो उसे जनरल कैटेगरी के तहत फ़ाइट करना पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के तहत जो है फ़ाइट करना पड़ेगी। जो भी जितनी छूट जो है जनरल कैटेगरी को दी जाएगी तो उसको ही अदर स्टेट वाले को भी उतनी छूट दी जाएगी। इसमें पेंशन भी मिलेगी। और परीक्षा, अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या होगी। तो इसमें अभी देखा जाए कि शुल्क जमा करने की जो है वो दिनांक 8/9/2021 से 7/10/2021 तक रात के 12 बजे तक आप जो है फीस जमा कर सकते हैं। और परीक्षा के माह एवं दिनांक की अगर बात करी जाए तो इसमें लगभग एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के आसपास, 2 माह में दिसंबर 2021 के आसपास होगा। जाएगी आवेदन कैसे करें, तो आवेदन का भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया है। लिंक जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो आपको हम एक सेपरेट वीडियो बता देंगे कि कैसे आवेदन करना है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम के मतलब इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं। अगर पहले पार्ट की बात करी जाए तो इसमें एग्ज़ाम में जो है जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स उसके 30 होंगे। और बी पार्ट की अगर बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स जो हैं 70 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों पार्ट में आपको 2 घंटा मिलेगा। और ये MCQs मतलब टोटल अगर फर्स्ट पार्ट की बात करी जाए तो 30, और अगर 30 बी पार्ट की बात करी जाए तो 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे। और एक बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करी जाए तो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको जो है 40% मार्क्स लाना पड़ेंगे। मतलब 100 का अगर आपका पेपर है तो 40 मार्क्स इसमें कंपलसरी आपको लाना ही लाना है। अब इसमें 4th पॉइंट की बात अगर करिए, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पेपर्स विल बी दैट ऑफ द बैचलर डिग्री। पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी और ज़्यादा लेना है तो आप www.rssb.rajasthan.government.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी बात पूछना है इस वीडियो से रिलेटिव तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं टाइम निकालते ही आपको उसका कमेंट का जो है SMS का रिस्पांस दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।